बांटा, तो सबको अपने अपने काम सौंप दिए। यहाँ पे जात बिरादरी कुछ नहीं बांटी, यहाँ तक कि लैंग्वेज भी नहीं, ठीक है ना। तो सबको सब काम बांट दिया। आखिरी में ब्राह्मण सब हो गया, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे कमाऊंगा, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा, मैं क्या करूंगा। उन्होंने बोल दिया ब्राह्मण हो, वेद पाठी हो, कर्म कांडी हो, और तुम मेरी जगह पे हो। हम अब ये धरती लोग छोड़ के जा रहे हैं वैकुंठ पे। अब भू के स्वामी कौन हो? आप हो, ब्राह्मण हो। आप पूजनीय हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको ही पूजा जाएगा। आप जो सही कहोगे सही, जो गलत कहोगे गलत। तो चलो भाई, ये सब चीजें हो गई, और आप गृहस्थ आश्रम में रह के सब कार्य करोगे, क्योंकि हमें एक ही ब्राह्मण तो ही चाहिए। आज आप हो और कोई भी स्थिर नहीं है, मृत्यु तो आनी है, बुढ़ापा आना है, सब कुछ होना है, शरीर अस्थिर है, तो उसके बाद आपकी संतान कराएगी, ऐसे क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, हम गृहस्थ। तो भैया प्रभु ये तो बताओ, खाना, भोजन, कपड़े, लट्टे, सबको तो सब बांट दिया। भाई शूद्र वो फलाना काम करेगा, पूरी आपकी सृष्टि की साफ सफाई करेगा तो उसको अन्न धन ये वो सब मिलेगा। क्षत्रिय भी अपना कार्य करेगा तो राजा वगैरह उसको देगा। वैश्य भी अपना काम करेगा, बिजनेसमैन व्यापार करेगा तो वो अपना घर चलाएगा। ब्राह्मण कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जो वैश्य हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो भी आपसे कर्म कराएंगे A to Z सभी, चौथा हिस्सा वो ब्राह्मण का होगा। अच्छा, कितना हिस्सा? 1/4, चौथा। अगर वो एक दिन में 4 रोटी कमा रहा है, एक ब्राह्मण तो की रहेगी। 2 रोटी तो अपने घर परिवार के लिए, 1 रोटी सेविंग के लिए कि मतलब बुरे वक्त में काम आए, और 1 रोटी जो चौथी रोटी होगी वो ब्राह्मण के लिए होगी। मतलब अगर वो खेती कर रहा है तो उसका चौथा हिस्सा दान धर्म ब्राह्मणों के लिए रहेगा। उसमें एक ब्राह्मण नहीं, मतलब सभी सेवा भाव के लिए, सब में, मंदिरों में भी आ गए, सब में आ गए, सभी में आ गए सेवा भाव। इनडायरेक्टली वो जाएगा उनके ब्राह्मण के पास ही, जो सिर्फ प्रभु को पूछते हैं और आपको सही राह दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई व्यापार थोड़ी कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा यस, और ये चीजें उनको बता दी, क्योंकि वो आपका कर्म कराएंगे। जन्म होगा तो जन्म, नाम, छठी वगैरह जो भी होता है, तो आप उसको उस रूप में दक्षिणा दोगे। पर अब दक्षिणा में क्या आ जाता है, आप क्या करने लगते हैं, वो मोल भाव करने लगते हैं। पर एक्चुअल में उनको वो करना नहीं चाहिए। जैसे आप सामर्थ्य हैं, अगर आप एक ठेला चलाते हैं तो ब्राह्मण को ही मालूम है कि ये ठेला चलाता है, इसके घर पे बच्चा पैदा हुआ है, तो इससे 5,000 रुपये नहीं लेने हैं या नहीं दे पाएगा, सीधी सी बात है। वो 1100, 2100 या 100 रुपये दे दे या 500 दे दे तो वो बहुत बड़ी बात है, पर वो उसके लिए भी नहीं बोलेगा। और अच्छा सामर्थ्य है, जिसके घर पे ठेला नहीं, 4 व्हीलर खड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी खड़ी, सामर्थ्य है ना, 2000 का पेट्रोल तो गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो कम से कम उससे तो 11,000 की उम्मीद कर सकता है ना। सही बात है। अगर वो 1100 देगा तो क्या कहेगा वो, कि अगर नहीं बोलेगा, मेरे जैसा तो बोलेगा नहीं, तो पर अंदर से क्या निकलेगा। तो ये चीजें क्या है, वो अपना काम बिगाड़ रहा है, ब्राह्मण का नहीं बिगाड़ रहा है। अब आपने क्या कर दिया, वहां पे जो ब्राह्मण का हक था आपने रख लिया, तो वो आज तो आप सब ठीक है, पर आने वाला समय क्या है आपका, धीरे 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 शून्य होता जाएगा। और दूसरी बात जो समझ में आई, ये चीज समझ में आई, और दूसरी बात ये जो कर्म कांड की तो जो वो प्रोसेस सब है, उसके नसीब से ही मिलता है। अगर आप इधर दोगे तो उधर आपको मिलेगा भी, कि हाँ भाई जिसके लिए इसको मैंने दिया था उसने उधर पहुंचा दिया। ये चीजें अगर नहीं दोगे तो वो चीजें आपको शून्य करती जाएंगी, और वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और वो जो आपने पॉजिटिव काम किया था कर्म कांड, वो उसकी
सही मायनों में गिनती भी नहीं होगी, मतलब हाँ, वो पलेगा नहीं। प्राप्ति नहीं होगा ना, आपने एक फॉर्मेलिटी करी। अब काफी जगह हम जाते हैं पूजा कराने, लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, टाइम नहीं है, समय नहीं है, जल्दी करो। 2 बजे के फेरे हैं, 4 बजे बैठ रहे हैं, फिर मुहूर्त ही क्यों निकलवा रहे हैं।